हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपको फिर से दूसरे चैप्टर के साथ फीटर टेट थ्योरी का जो सिलसिला था आगे बढ़ा रहा हूं। आपका जो ये 13वां लेक्चर है फीटर टेट थ्योरी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल पर ये प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको फीटर टेट थ्योरी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 12 लेक्चर आ चुका है फीटर टेट थ्योरी का, और ये आपका 13वां लेक्चर है। इससे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपका सूक्ष्म मापी यंत्र, जिसमें कि हम देख रहे थे कि बहुत छोटे से छोटे माप को हम कैसे लेते थे, जैसे वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बारे में हम बात किए थे। क्योंकि ज़्यादातर सूक्ष्म मापी यंत्र से क्वेश्चन इसी दोनों से पूछा जाता है, या तो वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर से। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ लिए थे। तो अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो हम लोग धातु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में कहे थे कि हम बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बिल्डिंग के बारे में तब हम पढ़ेंगे जब हमें धातुओं के बारे में पता होगा, क्योंकि बिल्डिंग तो हम धातु का ही करेंगे। इसीलिए पहले धातु को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बिल्डिंग की बात करेंगे। तो चलिए हम सीधे लेक्चर की ओर चलते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फीटर टेट थ्योरी का पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यह जो है आपके बहुत सारे एग्जाम, जितने भी फीटर टेट से संबंधित टेक्निकल एग्जाम है, जैसे DRDO हो गया या फिर NFL हो गया या फिर हो सकता है ILP टेक्नीशियन, जितने भी प्रकार के इससे संबंधित एग्जाम है उसमें आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। इसके अलावे अगर बेहतर और करना चाहते हैं कि मेरा थ्योरी और बेहतर हो जाए, तो अलग अलग एक कोई बुक फॉलो कीजिए और बुक को फॉलो करके उसमें पूरा डिटेल से पढ़िए और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से ही आपका लगभग 70 से 80% क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलते हैं अब सीधे हम टॉपिक की ओर, धातु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें मेन रूप से हमें धातुओं के बारे में पढ़ना होता है, और वो भी लगभग लौह धातुओं के बारे में ज़्यादातर फीटर टेट थ्योरी में पढ़ना होता है। वैसे तो अलग अलग होते हैं, तो इसको हम बांट के पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे धातु के बारे में बांट के पढ़ते हैं। आप भी इस चार्ट को बनाना चाहते तो बना सकते हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी पॉइंट फालतू का नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि धातु कहाँ से प्राप्त करते हैं, खनिज से, खनिज यानी कि अयस्क से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अयस्क के बारे में। जब हम लोग अयस्क के बारे में पढ़ लेंगे कि अयस्क से कौन सा धातु निकलता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके गुण के बारे में। ठीक है, धातु के गुण के बारे में, यह भी अलग अलग प्रकार का होता है, वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रकार के बारे में, धातु के प्रकार के बारे में। कि धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये 3 प्रकार का आपको पढ़ना होगा टोटल। इससे पहले अयस्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि अयस्क होता क्या है। तो जो हम लोग धरती से कच्चा पदार्थ निकालते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की तत्व की मौजूदगी होती है। उसी में से कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जिसमें कि धातु पाए जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाता है कि एल्युमिनियम की जो अयस्क है वह कौन सी है, तो सीधे बात आती है बॉक्साइट, है ना। अगर पूछा जाता है लोहे का अयस्क कौन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं। तो इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे अयस्क के बारे में कि कौन से मेटल का कौन सा अयस्क है। धातु के गुण में हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के गुण। सबसे पहला आप लोग जानते होंगे भौतिक गुण, जो कि हर एक धातु का होता है। अब ये भौतिक गुण क्या होता है, तो इसमें आपका पहचानने का जितना भी चीज होगा कि धातु को कैसे पहचाने,
कि धातु को कैसे पहचाने, तो भौतिक गुण के कारण ही धातु को पहचानते हैं। उसके रंग से, उसके रचना से, उसके जो अंदर का बनावट है उससे, उसमें चुंबकता को देखते हुए, उसका घनत्व को देखते हुए, ठीक है ना। इस प्रकार हम उसके भौतिक गुण के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे ज्यादा इसमें फीटर-टेट थ्योरी में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दूसरा आपका है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है, जिसमें आप लोगों का रासायन क्रिया द्वारा धातु में कोई भी डिफ्यूजन आ जाता है, जैसे कि जंग लगना सबसे बड़ा कारण है। अगर पूछेगा कि धातु में जंग लगने का कारण कौन सा है, तो रासायनिक गुण के कारण होता है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा आपका फीटर-टेट थ्योरी में इसका ज्यादा महत्व नहीं है, ये आपका रासायन के क्षेत्र में होता है रासायनिक गुण। मेन आपका जो पढ़ना होता है फीटर के थ्योरी में, वो होता है उसका यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण को हम सब कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हम सब चूंकि मैकेनिकल के छात्र हैं, मैकेनिकल के अंदर ही हम लोग फीटर ब्रांच के छात्र हैं, तो यांत्रिक गुण वह गुण होता है जिसमें कि पदार्थ की अलग अलग चीजें निकल के आती है। जैसे अगर पूछेगा कि लोहे को खींचकर तार बना दिया जाए, तो यह कौन सा गुण है, तो ये उसका यांत्रिक गुण है। और वो भी यांत्रिक गुण में कौन सा है, तो वो उसका तन्यता यानी कि डक्टाइल का गुण है। अगर पूछा जाए किसी लोहे को पीट पीट कर उसका चादर बना दिया जाए, तो ये कौन सा गुण होता है, तो धातु की वो गुण आघात वर्धनीयता कहलाती है। तो यांत्रिक गुण ही मेन रूप से आपको फीटर-टेट थ्योरी में पढ़ना होता है। बाकी जानना तो आपको सब है, कहां से क्वेश्चन आ जाए ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के धातु के गुण के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका है धातु के प्रकार। धातु के प्रकार में भी आपका 3 चीजें पढ़ना होता है। जैसे सबसे पहले होता है लौह धातु। लौह धातु का मतलब होता है जिस धातु में लोहे की मौजूदगी होती है उसे हम लोग लौह धातु कहते हैं। अलौह धातु दूसरा होता है। अलौह धातु जिस तत्व में लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे अलौह धातु कहते हैं। अगर लौह धातु की बात किया जाए तो आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या होगा, लौह धातु होगा। अगर अलौह धातु की बात किया जाए, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या है, अलौह धातु, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु। ये मिश्र धातु क्या है, तो ये मिश्र धातु वो चीजें हैं जो 2 चीजों को मिला करके बनाया जाए, 2 धातुओं को मिला करके बनाया जाए, उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक लौह मिश्र धातु और एक अलौह मिश्र धातु। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें एक होता है लौह मिश्र धातु और एक होता है अलौह मिश्र धातु। बिल्कुल आप एक एक पॉइंट नोट करते चलिए और डायग्राम बनाते चलिए, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही आपको हेल्प करेगी पढ़ने में। आखिर कैसे पढ़ा जाता है एक एक टॉपिक को। सबसे पहले अयस्क पढ़ेंगे, फिर धातु के गुण के पढ़ेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण। उसके बाद हम लोग धातु के प्रकार पढ़ेंगे, लौह धातु, अलौह धातु और मिश्र धातु। मिश्र धातु में भी 2 प्रकार के, लौह मिश्र धातु और अलौह मिश्र धातु। ये आपका टोटल जो है आपका धातु विज्ञान में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इसमें आज हम मेन रूप से 1-2 पॉइंट का चर्चा करेंगे। जैसे अयस्क के बारे में हम जान लेंगे, क्योंकि अयस्क को आपको याद करना पड़ेगा, तो आप आराम से जाइएगा और आराम से याद कीजिएगा। और धातु के गुण में भौतिक गुण और रासायनिक गुण को हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, और यांत्रिक गुण थोड़ा सा बड़ा है तो हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी ये सब चीजें भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम आगे बताते हैं अयस्क के बारे में। चलिए अब अयस्क के बारे में देखते हैं। अयस्क में आपको लिखना है, एक साइड आप धातु लिखिए और एक साइड लिखिएगा उसका अयस्क। या इसमें अगर एक लाइन लिखना चाहते हैं अयस्क के बारे में तो लिख लीजिए। अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं, ओर्स, ठीक है, ओर्स।
इसमें होता है, इसका डिफिनेशन कहा जाए तो जो हमारे पृथ्वी से कच्चे माल निकलते हैं जिसमें लोहे की या अन्य धातुओं की मात्रा मिली होती है उसे क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। इससे क्वेश्चन तो बनना नहीं है, क्वेश्चन तो मेन बनना है यहाँ से, एक तरफ लिखिएगा धातु और एक तरफ लिखिएगा अयस्क, कि किस अयस्क से उसका निष्कर्षण होता है, धातु और अयस्क। सबसे पहले हम लिखेंगे, लिखते चलिएगा एल्युमिनियम का, एल्यूमिनियम। अब देखिए इसका कौन कौन सा अयस्क है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे एल्युमिनियम का बॉक्साइट, दूसरा लिखिए क्रायोलाइट, लिखते चलिएगा नहीं तो आपका फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो वो सही चीजें नहीं है। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, उसके बाद देखिए एलुनाइट, एल्मुनाइट, और इसमें लिखिए काओलिन, काओलिन, कोरंडम, कॉमा देके लिखिएगा कोरंडम, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे, लेकिन मेन रूप से यही पूछा जाता है, या तो बॉक्साइट पूछ ले या क्रायोलाइट या एल्मोनाइट, यही तीन ज्यादा पूछता है। ये दो एक्सेप्शन है, कभी पूछ दे तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। तो ये हुआ एल्युमिनियम का। दूसरा आप लोग लिखिए आयरन, जिसका कि हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं अपने कर्मशाला में, ठीक है। तो आयरन का आप लोग सबसे पहला जानते होंगे हेमेटाइट, दूसरा आपका होता है मैग्नेटाइट, तीसरा आपका होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट, चौथा आपका होता है पाइराइट, पांचवा आपका होता है सीडराइट, सीडराइट। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें परसेंटेज क्या है वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग और का लिख लेते हैं। आयरन का क्या क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पाइराइट और सीडेराइट। ये आपका लोहा का अयस्क है जिससे कि लोहा का निष्कर्षण होता है, ठीक है। तीसरा आप लोग लिखिए कॉपर का, कॉपर जिसे हम लोग तांबा कहते हैं, तांबा का अयस्क। सबसे पहला इसका होता है क्यूपराइट, क्यूपराइट किसका अयस्क पूछेगा तो तांबा का। उसके बाद कॉपर पाइराइट, जिस प्रकार आयरन पाइराइट होता है लोहा का, उसी प्रकार कॉपर पाइराइट होता है तांबा का। ये दो ज्यादा पूछा जाता है कॉपर से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये अयस्क से निकलता है सभी धातु, बॉक्साइट से निकलेगा एल्युमिनियम, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट से निकलेगा आयरन, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइट से निकलेगा आपका तांबा। बिल्कुल आपका ये जुबान पर होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। चौथा लिखिएगा आप पोटेशियम। पोटेशियम भी क्या है, एक धातु। अब ये अलग बात है कि इसमें कठोरता का गुण कम होता है। चलिए पोटेशियम, पोटेशियम का होता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। अगर दिक्कत हो रहा होगा दिखाई देने में तो आप लोग थोड़ा सा सुन के भी लिख सकते हैं, कार्नेलाइट। उसके बाद नाइटर, जिसे साल्ट पीटर कहते हैं, नाइटर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट पीटर, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के होते हैं। पांचवा लिखिएगा आप लोग कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ही जगह इसका यूज होता है। बस हमें ये जानना है कि इसका अयस्क
क्या है? कैल्शियम का अयस्क है आपका डोलोमाइट, कैल्साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डोलोमाइट। उसके बाद लिखिए कैल्साइट, जिप्सम, जिप्सम भी किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। ETC कर दीजिए, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीनों होते हैं। छठा आप लोग लिखिएगा सोडियम। सोडियम भी एक धातु है जिसे आप लोग चाकू से काट सकते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम वही धातु है। चलिए सोडियम का लिखिएगा बोरेक्स, बोरेक्स से ये निकलता है सोडियम का बोरेक्स। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर, अगर साल्ट पीटर बोले नाइटर वाला तो आपका हो जाएगा पोटेशियम का, और सोडियम का बोलेगा तो चिली साल्ट पीटर। और देखिए इसमें ट्रोना, ETC, ये सारे आपके सोडियम के अयस्क हैं। सातवां आप लोग लिखिएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भली भांति आप लोग जानते होंगे जिसका कि परमाणु संख्या 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो मैग्नीशियम किस अयस्क से निकलता है? तो मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट आपका लोहा का अयस्क है जिसमें सबसे ज्यादा लोहा की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद और इसमें लिखिए डोलोमाइट। तो देखिए डोलोमाइट आपका कैल्शियम का भी है और डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम का है। पूछेगा कौन सा अयस्क है जिससे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों निकलता है, तो डोलोमाइट। ठीक है, उसमें और लिखिए इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट और इत्यादि बहुत सारे होते हैं। अगला आप लोग लिखिएगा 8वां, 10-12 जो होता है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीन का, टीना नहीं टीन, टीन का होता है कैसेराइट या कैसेटेराइट, कैसेटेराइट, बस इसका ही ध्यान रखिएगा। 9वां लिखिएगा जिंक, जिसका क्या होता है Zn, टीन का क्या होता है Sn, ये सारा उसका सिंबल है। जिंक का आपका जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड ब्लेंड करते हैं। और इसका कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन। तो ये आपका 9 हो गया टोटल। इसके बाद और हम लिखवाते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोटेशियम का कार्नेलाइट नाइटर जिसे साल्ट पीटर कहते हैं, कैल्शियम का डोलोमाइट या कैल्साइट या जिप्सन, सोडियम बोरेक्स से निकलता है या चिली साल्ट पीटर या ट्रोना से, मैग्नीशियम किससे निकलता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट या इप्सम साल्ट से। टीन की बात किया जाए तो ये कैसेटेराइट, और जिंक की बात किया जाए तो जिंक ब्लेंड या कैलामाइन। ये दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट जिंक वाला। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है बचा हुआ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम तो कहेंगे नोट ही करते चलिए और अपना नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और कृपया करके लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग यही सब नहीं करते हैं तो मोटिवेशन कम जाता है और वीडियो नहीं आ पाता है। क्योंकि पिछले वीडियो का अगर हाल देखें आप लोग तो देखिए जाके क्या है, बस उतना कम व्यू से नहीं होगा। आप लोग इसको शेयर कीजिए तब ये वीडियो कंटिन्यू आ सकता है, नहीं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। 10वां आप लोग लिखिए लेड का, लेड।
ये निकलता है आपका गैलेना से। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेड किस अयस्क से निकलता है, तो गैलेना से। 11वां आप लोग बताइएगा, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। चलिए, सोना किस अयस्क से निकलता है, तो आपका ये होता है सिल्वेनाइट। अब ये नहीं समझिएगा सिल्वर जैसा लग रहा है तो सिल्वर का है, ये सिल्वेनाइट या फिर कैल्वेराइट्स, कैल्वेराइट। तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, सिल्वेनाइट या कैल्वेराइट। 12वां आपका है पारा। पारा Hg किस अयस्क से निकलता है, तो इसका बिल्कुल जुबान पे रहता है सीनेवार। सीनेवार, सीनेवार का जो इसे HGS भी कहते हैं, ठीक है। तो पारा कहाँ से निकलता है, सीनेवार से। और लिख लीजिए, एक और पूछता है 13 नंबर, यूरेनियम। यूरेनियम बहुत ही ज्वलनशील है, इसको भविष्य का जो है ऊर्जा का स्रोत भी माना जा रहा है। यह निकलता है पिंच ब्लेंड से, पिंच ब्लेंड। और इसका जो एक्स होता है कार्नेलाइट, कार्नेटाइट, ठीक है। और लिख लीजिए आप लोग XI। 14 नंबर, सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं। चांदी किस अयस्क से प्राप्त होता है। आज सिर्फ देखिए समझने वाला कोई चीज नहीं, बिल्कुल लिखने वाला चीजें हैं, याद करने वाला चीजें हैं। एक जगह इतना सारा जो इम्पोर्टेंट है उसको स्टोर किया है, आप लोग लिखते चलिएगा। सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, इसका अयस्क हॉर्न सिल्वर या फिर रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर। तो ये कुछ अयस्क था, धातु था जिसका कि कुछ अयस्क इंपॉर्टेंट अयस्क थे, जिससे कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं पे अगर बैठ जाते हैं आप लोग थ्योरी वाला सेक्शन में, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। क्योंकि धातु विज्ञान एक ऐसा चैप्टर है, इससे 5, 6, 7 क्वेश्चन आपका पूरे, अगर 80 क्वेश्चन का है थ्योरी सेक्शन, तो उसमें से लगभग 5, 6, 7 क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल जाता है। तो धातु विज्ञान को बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। इसका जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। 1-2 ही आ जाते हैं कि डक्टाइल गुण किसे कहते हैं, मेलेबिलिटी का गुण किसे कहते हैं, या फिर उधर से आ जाएगा मिश्र धातु से, लौह धातु से, ठीक है। तो हल्के में ना लीजिएगा। तो ये आपका अयस्क हो जाएगा। अयस्क उसे कहते हैं जिससे कि कोई धातु का निष्कर्षण होता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल अयस्क हो गया। तो आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे धातु के गुण के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग धातु के प्रकार के बारे में करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।